हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हमें आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिस पे हम अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ स्टोरीज और कुछ एडवाइस आपसे शेयर करेंगे। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज हम हैप्पीनेस पे बात करने वाले हैं। हम अपने आसपास देखेंगे कि डिस्पाइट फैसिलिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, चीज़ें बहुत अवेलेबल हैं और सारे सुख हैं, बट स्टिल अनहैप्पीनेस बढ़ती जा रही है। लोगों में डिससेटिस्फैक्शन है, स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है और डिप्रेशन बहुत ही कॉमन हो गया है। सो हमने डिसाइड किया कि हमें हैप्पीनेस पे बात करनी चाहिए एक बार फिर से। नाउ ये एपिसोड खुशी पाने के 1001 तरीकों पर नहीं है। दिस इज मोर अबाउट द फिलॉसफी ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सबके अंदर खुशी ऑलरेडी छुपी होती है। हमें सिर्फ लगता है कि हमें खुशी बाहर से ढूंढनी चाहिए। एंड दैट्स वाई अगर आप इंटरनल हैप्पीनेस डिस्कवर कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, तो यू विल बी अ हैप्पी पर्सन ओवरऑल और आप ऑटोमेटिकली हर चीज़ में खुशी ढूंढ पाएंगे। सो दैट इज व्हाट दिस एपिसोड इज ऑल अबाउट। मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ जो इंसान को करनी चाहिए अपनी लाइफ में ज़्यादा हैप्पीनेस लाने के लिए, वो है एडमिट करना कि वो हैप्पी है। हमारे कल्चर में बड़ा ही कॉमन चलता है कि दूसरों को मत बताओ, नहीं तो नज़र लग जाएगी। एंड मुझे लगता है बहुत ही गलत तरीका है किसी भी की राह पे जाने के लिए। आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है और आपको उससे हैप्पीनेस मिल रही है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए। आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, रैदर देन उसे छुपाने की जगह। क्योंकि जब हम छुपाने लग जाते हैं चीज़ों को, तो हमारा बेसिक रिस्पॉन्स होता है कि अगर कुछ अच्छा है तो मत बताओ, उसे सेलिब्रेट मत करो, नहीं तो नज़र लग जाएगी और बाद में आगे चल के नहीं मिलेगा। उससे आपको और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं खुश होने की या सेलिब्रेट करने की। और जब आप छुपाने की कोशिश करते तो धीरे धीरे पता नहीं चलता कब, पर इंस्टेड ऑफ अ फियर ऑफ शेयरिंग योर हैप्पीनेस की वो कम हो जाएगी, यू स्टार्ट हैविंग अ फियर ऑफ हैप्पीनेस इटसेल्फ। यानी कि आपको खुश होने से ही डर लगने लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी खुशी लास्ट नहीं करेगी। इसलिए मुझे ये भी लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ में और खुशी लाना चाहते हैं, तो यू शुड नो वेयर यू लाई ऑन द हैप्पीनेस ग्रेडियंट। हम सबके अंदर एक हैप्पीनेस का मिनिमम लेवल होता है, जितने हैप्पी हम जनरली बाय लाइफ होते ही है। हो सकता है अगर आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हैं, तो आप जनरली हर चीज़ के बारे में ज़्यादा एंथुजियास्टिक, ज़्यादा खुश होते हैं। हो सकता है आप थोड़े से पेसिमिस्टिक पर्सन हैं और जनरली आप बहुत हैप्पी नहीं होते चीज़ों को लेके, बट यू आर सम लेवल ऑफ हैप्पी एट एनी पॉइंट इन योर लाइफ। तो आपको पता होना चाहिए कि इस ग्रेडियंट पे आप किस लेवल पे हैं। उससे आपको पता चलता है कि आपका जीरो लेवल ऑफ हैप्पीनेस क्या है, यानी कि आपका बेस लेवल क्या है, एंड उसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते हैं धीरे धीरे अपने आप के लिए चीज़ें कर करके। रिसर्च शोज़ कि हमारी हैप्पीनेस कुछ पैरामीटर्स पे बेस्ड होती है। 50% इज़ जेनेटिकल, मतलब 50% आपकी जीन्स पे बेस्ड है। 10% इज सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस जो आपको लाइफ में मिलती है। एंड 40% इज योर रिस्पॉन्स या योर आउटलुक टुवर्ड्स दोस 10% थिंग्स दैट इज हैपेंड टू यू। मतलब 40% आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं। नाउ 50% जो जेनेटिक्स पे है, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बट जो 40% है जो आपके कंट्रोल में है, दैट कैन शेप योर हैप्पीनेस। वो आपको एक मौका देती है अपनी लाइफ में आप कितना खुश और कितना दुखी होते हैं उस बारे में। अक्सर ऐसा बोला जाता है दैट यू हैव टू चूज हैप्पीनेस रादर दैन अनहैप्पीनेस। एंड कभी कभी हमें ये लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब कुछ अच्छा होगा तब हम अच्छा फील करेंगे, तब हमें खुशी होगी। अगर कुछ हो ही नहीं रहा तो हम खुश कैसे हो सकते हैं। बट ऐसा है नहीं, जैसे कि इस रिसर्च में भी देखने मिलता है कि 40% इज स्टिल इन योर हैंड। तो हो सकता है कोई बहुत अच्छी चीज़ हुई हो और आपका रिएक्शन उसके तरफ इतना बुरा हो कि कोई अच्छी चीज़ भी आपको अनहैप्पी कर सकती है। ऐसा अक्सर होता है जब किसी और के साथ कुछ अच्छा होता है, हमारे दोस्त के साथ, हमारे सिबलिंग्स के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ या किसी के भी साथ, और उनके लिए खुश होने की जगह और उनकी खुशी में शेयर करने की जगह हम और दुखी हो जाते हैं कि वाई वी आर नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट्स, और हमें एक जेलसी की फीलिंग आ जाती है। सो ये क्या है? दिस इज जस्ट शोइंग यू कि जो 40% आपका रिएक्शन है डिटरमाइंस कि आपकी एक्चुअल हैप्पीनेस कैसे होती है और कब आप हैप्पी होते हो, कब आप हैप्पी नहीं होते हो। तो इफ़ यू कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस 40% एंड वर्क ऑन दैट, और अपने रिएक्शन पे आप काम कर सकते हो, तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होगे एज कम्पेयर टू राइट नाउ, जब आप उतना कंट्रोल नहीं करते हो। ऑल्सो मुझे लगता है कि जो इंसान अपने करंट सर्कमस्टांसेस में हैप्पी नहीं है, नो मैटर उसके सर्कमस्टांसेस या फ्यूचर में कुछ भी आ जाए, वो हैप्पी नहीं हो सकता। इट इज़ कॉमनली सेड, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विथ वॉट यू हैव, नो मैटर वॉट एवर यू गेट विल मेक यू हैप्पी। मतलब अगर करंट स्टेट में कोई भी चीज़ आपको हैप्पीनेस नहीं दे पाती है, तो फ्यूचर में आपको चाहे कुछ भी मिल जाए, आपको $1 बिलियन मिल जाए, आपको लव ऑफ योर लाइफ मिल जाए, यू वुड स्टिल नॉट बी हैप्पी। तो एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ दिस हैप्पीनेस इक्वेशन इज कि बीइंग कंटेंट विथ वॉट यू हैव। एंड दैट डज नॉट मीन कि यू always have what you really want. It is basically having a gratitude for what you already have.
सो ऐसा हो सकता है कि आपको लाइफ में कुछ और चाहिए, आपके ड्रीम्स कुछ और हो, बट जब तक आप उस पॉइंट से स्टार्ट नहीं करेंगे जहाँ पे आप थैंकफुल हैं जो चीज़ें आपके लिए हैं, और ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए बहुत नॉर्मल है पर दूसरों के लिए वो एक डिज़ायर है, तो जब तक आप उन चीज़ों के लिए थैंकफुल नहीं होंगे, आप उस पॉइंट पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहाँ पे आपको वो चीज़ें मिल पाएंगी जो आप सच में क्रेव करते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चूजिंग वॉट यू हैव, यानी कि आपके पास जो है आप एग्जैक्टली वही चाहते थे लाइफ में, और इसलिए आप उसके लिए ग्रेटफुल हो पाते हैं और उससे खुशी डिराइव कर पाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है मेरे पास, लाइक हमारे पास व्हाट्सएप में बहुत इमेजेस आती है, उसमें से एक इमेज मेरे पास आई थी जिसमें एक कुत्ता बैठा है और उसके बाजू में एक बंदा बैठा है, एंड दे आर लुकिंग इन टू द डिस्टेंस। और एक बबल में एक तरफ कुत्ते के ड्रीम्स हैं और एक तरफ जो इंसान है उसके ड्रीम्स हैं। एंड इंसान के ड्रीम्स में ऑफ कोर्स देयर इज अ कार, देयर इज अ पार्टनर और सक्सेस वगैरह वगैरह। और जो डॉग का ड्रीम बबल है उसमें जो सीन आप देख रहे हो उस इमेज में, वो एग्जैक्ट सीन वैसा का वैसा है। सो द डॉग इज ऑलरेडी हैप्पी बिकॉज ही वॉन्ट्स एग्जैक्टली वॉट ही हैज इन दैट मोमेंट। अगर हम ये चीज़ अपने अंदर ला सकते हैं तो ईजिली हम हैप्पी हो सकते हैं, रादर देन वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन इन लाइफ और फिर खुश होने के। मुझे सबसे अच्छी बात इस पूरे एग्जाम्पल में ये लगी कि आपने ये नहीं बोला एक इंसान और एक कुत्ता बैठा है, आपने स्टार्ट किया एग्जाम्पल एक कुत्ता और उसके साथ एक इंसान बैठा है। सो दैट वाज अ नाइस वे टू पुट कि हाँ, इंसान से ऊपर भी कुछ है और हम लोगों से पर्सनली ऊपर भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। हम अपने आप को अपने डिवाइन विजडम में समझते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं, और हम एज अ ह्यूमन रेस नहीं, हम आई की बात करते हैं। राइट। एंड जब तक आप उस आई में रहते हैं आपके लिए हैप्पी होना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट जब आप देखते हैं कि आप इस पूरे यूनिवर्स का बहुत ही इनसिग्निफिकेंट पार्ट है, आप देखेंगे कि गैलेक्सीज हैं, उसमें बहुत सारे स्टार्स, उसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, उसमें से एक छोटा सा प्लैनेट आपका अर्थ है, उसमें भी 7 बिलियन लोगों में से आप सिर्फ एक इंसान है। तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी लाइफ बहुत ही इनसिग्निफिकेंट और बहुत ही छोटी है, और आप उस छोटी सी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का बहुत बड़ा बड़ा इशू बना लेते हैं अपने माइंड को बर्डन करने के लिए। तो जब आप वो सारा बर्डन लेट गो कर देते हैं तो आपके लिए हैप्पीनेस सीख करना काफ़ी आसान हो जाता है। अक्सर अगर हमारे आसपास कभी डेथ होती है, दैट इज़ व्हेन वी रियलाइज द मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, कि हम बहुत इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि इट ऑल एंड्स वन डे। पर हम कभी समय नहीं निकालते टू सिट डाउन एंड फिगर आउट कि हमारी लाइफ फिर भी कितनी मीनिंगफुल है। जैसे कि आपने कहा कि देर आर सो मेनी गैलेक्सीज, सो मेनी स्टार्स, सो मेनी प्लैनेट्स, और उस बड़ी सी गैलेक्सी, बड़ी सी यूनिवर्स के बीच में एक प्लैनेट पे हम रहते हैं। इफ़ वी सिट डाउन एंड ट्राई टू फिगर आउट कि क्या प्रोबेबिलिटी थी कि कुछ एटम्स, कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ लिविंग सेल्स बन के हम बनेंगे, तो वो प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी थी। एंड येट हियर वी आर, हियर वी एग्जिस्ट। और इसलिए कहा जाता है कि जब हम बच्चा पैदा होने की बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट अ बर्थ, इट्स अ मिरेकल ऑफ बर्थ। इट्स अ मिरेकल बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग, भले ही वो कितना नॉर्मल है, भले ही बहुत नेचुरली होता है, एंड भले ही देर आर 7 बिलियन अदर्स ऑफ अस, पर फिर भी दैट वन सेल बिकमिंग अ होल ह्यूमन इज अ मिरेकल इन इटसेल्फ। अगर हम बैठ के इस बात को कंटेम्पलेट करें कभी और ये सोचे कि कितने कम चांसेस थे कि हम एग्जिस्ट करते, कुछ छोटी सी चीज हो जाती हम कुछ और होते, कुछ छोटी सी चीज होती हम एग्जिस्ट नहीं करते, बट येट हियर वी आर थिंकिंग अबाउट दिस। ये अपने आप में आपको एक बेस लाइन ऑफ हैप्पीनेस देता है कि यू एग्जिस्ट। सो वो हमारे हैप्पीनेस का या हमारे ग्रैटिट्यूड का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। हम इस जगह एग्जिस्ट करते हैं इसी फॉर्म में, हमारा एनवायरनमेंट जो हमें मिला, हमारे आसपास जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, हमें जो सहूलतें लाइफ में मिली, ऑल आर रीजंस जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। एंड वंस वी आर ग्रेटफुल फॉर वॉट वी ऑलरेडी हैव, वी कैन मूव फॉरवर्ड एंड सीक थिंग्स जो हम चाहते हैं लाइफ में। बट द बिगनिंग पॉइंट ऑफ दिस जर्नी हैज़ टू बी इन फॉर्म ऑफ सम ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स वॉट वी ऑलरेडी हैव। हैप्पीनेस ढूंढने का एक तरीका और है कि आप सोच सकते हो कि पास्ट में आप किस चीज़ के लिए और क्यों हैप्पी हुए थे। अगर आप अपनी लाइफ देखोगे बचपन से लेके आज तक, एंड यू ट्राई टू रिमेंबर द बेस्ट मोमेंट्स, एंड यू फिगर आउट कि इन मोमेंट्स में आप हैप्पी क्यों थे, तो आपको पता पड़ता है कि आपको कौन सी चीज़ें खुशी देती है। वॉट आई ट्राई टू डू इज़ कि मैं जब भी पास्ट की तरफ देखता हूँ, आई डोंट ट्राई टू रिमेंबर जस्ट द इवेंट। मैं कोशिश करता हूँ ये सोचने की कि उस इवेंट के जस्ट पहले क्या हुआ था, जस्ट बाद में क्या हुआ था, जब वो इवेंट हो रहा था तो मैंने कौन से वर्ड्स बोले थे या मुझको कौन से वर्ड्स बोले गए थे, व्हाट वाज आई वेयरिंग, व्हाट वाज आई डूइंग। और मैं इतनी क्लियर इमेज इसलिए लाना चाहता हूँ क्योंकि मैं वो हैप्पीनेस की एग्जैक्ट फीलिंग को फील करना चाहता हूँ कि मुझे एग्जैक्टली तब क्या फील हुआ था। एंड देन आई कैन यूज दैट एज अ गाइड कि अच्छा जब मैं ये करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्या मैं इस टाइप की कोई चीज़ और अब कर सकता हूँ। सो बाय गोइंग इन टू योर पास्ट मोमेंट्स ऑल द वे टू योर चाइल्डहुड, यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि कौन सी चीज़ें आपको लाइफ में खुशी देती है। अगर आप वो चीज़ें अभी नहीं कर रहे हैं तो दैट शुड टेल यू कि अच्छा यहाँ से हैप्पीनेस ढूंढने के लिए आई शुड स्टार्ट डूइंग सम ऑफ व्हाट आई यूज्ड टू डू।
और हम सभी को लगता है कि हमें पता है कि हमें क्या चीज़ें खुश करती हैं और क्या चीज़ें खुशी नहीं देती हैं। बट जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमें समझ आता है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या क्या चीज़ें खुशी दिया करती थी। फॉर इंस्टेंस मुझे कॉमिक्स पढ़ना बहुत पसंद था, नागराज की, सुपर कमांडो ध्रुव की, चाचा चौधरी और बिल्लू की। बट क्योंकि अब उन कॉमिक्स से कोई टच नहीं बचा था, वो इतना फ्रीक्वेंट नहीं थी, तो मुझे वो खुशी मिलना बंद हो गई थी। लास्ट बर्थडे पे जब आपने मुझे पूरा सेट गिफ्ट किया था राज कॉमिक्स का, तो मुझे उन कॉमिक्स को पढ़ के जो खुशी मिली वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने नोट डाउन किया कि मुझे पुरानी कॉमिक्स पढ़ना अच्छी लगती है। सो आप बहुत सी बार भूल जाते हैं कि क्या चीज़ें आपको खुशी देती हैं। एक और चीज़ जो बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी लगती है मुझे, जो लोगों को लगता होगा कि इससे हैप्पीनेस नहीं मिलती है, वो दूसरों की मदद करना। हम देखते हैं कि लोग ऑर्फनेजेस में जाते हैं या ओल्ड एज होम्स में जाते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं, उन्हें बहुत खुशी मिलती है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, और हम उसको वहीं तक रोक देते हैं। बट अगर आप देखेंगे कि आप अपनी जनरल लाइफ में भी अपनी फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की, अपने आसपास वाले लोगों की हेल्प करते हैं, उन्हें किसी तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, तो बहुत स्लाइटली छोटी सी ही सही पर खुशी मिलती है। और यही मौके होते हैं आप अपनी लाइफ में खुशी ढूंढ सकते हैं जहाँ पे। इसी चीज़ को ट्रस्ट करके आई डिसाइडेड कि मैं आपको ये कॉमिक बुक्स गिफ्ट करता हूँ, क्योंकि किसी को अगर आप हैप्पीनेस दे सकते हो तो उससे बेहतर हैप्पीनेस तो लाइफ में वैसे भी कुछ होती नहीं है। एंड सेकेंडली मुझे लगता है कि बचपन की चीज़ें वापस पिक करने में हमारा ईगो बीच में आ जाता है। हमें लगता है कि ये तो बचकानी हरकत है, ये हमें बचपन में अच्छा लगता था और अब हम बड़े हो गए एंड सो ऑन। बट आई फील कि ये हमारा ग्रोन अप जो वर्जन है, ये उसकी लगाई हुई कंडीशंस हैं। जबकि जैसा कि आपने भी डिस्कवर किया होगा कि उनको पढ़ने में आपको समझ में तो आ रहा है कि हाँ, ये क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं, बट फिर भी आपको अच्छा लगता है बिकॉज़ यू आर एबल टू कनेक्ट टू दैट पास्ट चाइल्ड जो कभी एग्ज़िस्ट करता था। एंड आई थिंक दैट शुड एक्ट एज़ अ गाइड फॉर एवरीथिंग यू डू, कि आपको कोई चीज़ अगर कभी पसंद थी, तो देयर आर हाई चांसेस कि अभी भी वो आपको पसंद आएँगी। हाँ, डेफ़िनिटली अब उससे आप जो डिराइव करोगे हैप्पीनेस, वो बचपन की खुशी जैसी नहीं होगी, पर आप खुशी डिराइव नहीं करोगे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें एक और चीज़ जो आती है मुझे लगता है वो है जजमेंट फ्रॉम अदर्स। आप जब इस तरह की कोई बचपन की चीज़ एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, तो आपको लगता है कि लोग जज करेंगे। जैसे अगर आप, मुझे कैंडी फ्लॉस बहुत पसंद है, जो कि गुड़िया के बाल कहा जाता है। बुढ़िया के बाल गुड़िया के बाल। हो सकता है। हाँ, तो मुझे वो बहुत पसंद है, पर जब भी मैं कभी खाने की सोचता था तो मुझे लगता था अरे लोग देखेंगे और बोलेंगे कि इतना बड़ा आदमी गुड़िया के बाल खा रहा है। बट देन आई डिसाइड कि हाँ ठीक है, खा रहा हूँ तो खा रहा हूँ, ना मुझे वो जानते हैं ना मैं उनको जानता हूँ। सेम अप्लाइज विद दैट कॉमिक्स। जब आप वो कॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये तो सब नकली है। बचपन में तो ठीक है, ड्रीम लैंड में आप चले जाते थे, बट जब मैंने उसका रिलेटेड वर्जन देखा, जब हम टीवी पे सीरियल्स देखते हैं या वेब सीरीज देखते हैं, वो सब भी फिक्शन ही है, वो सब भी नकली ही है। तो जब आप वो देख सकते हैं, और क्योंकि वो ब्रांडेड ऐसा किया जा रहा है कि वो अडल्ट कंटेंट है और इसलिए वो चल जाता है, तो सिमिलरली ज़रूरी नहीं है कि उस कॉमिक्स की ब्रांडिंग अडल्ट जैसी की जाए। बट अगर आप एक फॉर्म ऑफ फिक्शन को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आप दूसरे फॉर्म ऑफ फिक्शन को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। आई थिंक इसका तो बेस्ट एग्जाम्पल है टॉम एंड जेरी के कार्टून्स, जो अगर बचपन में किसी ने देखे तो आज के कार्टून्स भले ही आपको पसंद नहीं आएंगे, बट टॉम एंड जेरी देखना आज भी लोगों को लगता है जब भी आ रहा है तो थोड़ा तो देख लो, आपको मज़ा ही आएगा। तो ये सारी कंडीशंस अगर हम अपने माइंड से हटा सकें कि हमें जो बचपन में पसंद था वो हमें आज पसंद नहीं आएगा, तो हम काफ़ी पुरानी चीज़ें वापस ला के अपनी लाइफ में थोड़ा एन्जॉयमेंट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए होप बड़ी ज़रूरी होती है। मैंने पर्टिकुलरली अपनी लाइफ में नोटिस किया है कि जब भी मैं किसी बड़ी ट्रिप से वापस आता हूँ या बड़ी वेकेशन से वापस आता हूँ, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, मैं थोड़ा ड्रेन्ड आउट हो जाता हूँ, मैं थोड़ा डल फील करता हूँ। सो 2017 में जब मैं स्पेन से वापस आया था, सो डिस्पाइट के मैंने ट्रिप पे बहुत इन्जॉय किया था और मुझे बहुत मज़ा आया था और काफ़ी सारी नई चीज़ें करी थी। जब मैं वापस आया था तो मैं बहुत डल फील कर रहा था। तो देन आई फिगर्ड आउट कि इस प्राइमरीली डल फीलिंग का रीज़न ये है कि मेरी लाइफ में कोई होप नहीं है, मुझे कुछ आने वाले समय में दिख नहीं रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला था। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स, होप, फ्यूचर इवेंट्स प्लान करके रखें। आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट बिग थिंग क्या होने वाली है, या आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप किन चीज़ों के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं। एंड व्हेन देयर इज़ अ रीज़न टू स्ट्राइव, आपकी हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आती है। आप उन चीज़ों को याद कर करके ही खुश हो जाते हैं। अगर कोई ट्रिप 6 महीने या साल भर बाद भी है, आपके माइंड में एक सर्टेन लेवल ऑफ हैप्पीनेस रहती है कि वो ट्रिप आने वाली है या वो बड़ा इवेंट होने वाला है। जैसे आप शादी के केस में देखेंगे, लोगों की शादी 1 साल बाद होने वाली होती है और उनका 1 साल लंबा कोर्टशिप पीरियड चलता है। उस कोर्टशिप पीरियड में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं। बट क्योंकि उनको पता है कि शादी एक बहुत बड़ा इवेंट है, और पर्टिकुलरली फीमेल्स के केस में, वो जस्ट इवेंट की खुशी जो कि 1 साल बाद होने वाला है, उनको अभी से होने लग जाती है। सो हैविंग ड्रीम्स, गोल्स, विशेज़
all make you happy because they give you certain hope. कहा भी जाता है कि जर्नी टुवर्ड्स हैप्पीनेस गिव यू मोर हैप्पीनेस रादर देन दी हैप्पीनेस इटसेल्फ। जैसे मुझे याद आता है कि परसूट ऑफ हैप्पीनेस जो मूवी थी उसमें विल स्मिथ का कैरेक्टर एक छोटा सा सेक्शन बताता है जब वो एक्चुअली खुश था, व्हेन ही सिलेक्टेड फॉर द फर्म दैट ही वाज ट्राइंग फॉर, एंड वो बहुत छोटे से वक्त के लिए जब वो क्राउड में चलता है, ही सेज दैट दिस स्मॉल पार्ट ऑफ माई लाइफ इज कॉल्ड हैप्पीनेस। पर उसके पहले की जर्नी जो थी वो भी उतनी ही अच्छी थी, उसके बाद की जर्नी जो होगी वो भी उतनी ही अच्छी होगी। सो इफ़ यू आर स्ट्राइविंग टुवर्ड्स समथिंग, तो वो हैप्पीनेस ढूंढने का सबसे आसान तरीका है। हाँ, ये डेफिनेटली इसमें एक वार्निंग या कॉशन है कि योर लाइफ शुड नॉट ओनली बी अबाउट स्ट्राइविंग। अगर सिर्फ स्ट्राइविंग के साथ साथ आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ, तो उस स्ट्राइविंग का भी कोई मतलब नहीं। फिर ना वो जर्नी आपको खुशी देगी और ना ही वो डेस्टिनेशन आपको खुशी देगी। यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर प्रेजेंट थ्रू योर जर्नी, यू आर एंजॉइंग एवरी डे एंड देन ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स जो भी आपके लाइफ में गोल्स हैं। हम लोग बहुत कॉमनली अचीवमेंट से हैप्पीनेस डिराइव करते हैं। अचीवमेंट से तो हैप्पीनेस मिलती ही है, इसलिए जब आप अपने डेस्टिनेशन को हिट करते हैं आपको डेफिनेटली हैप्पी फील होता है। हम लोग गलती क्या कर देते हैं वो ये है कि हम डेस्टिनेशन को ही हैप्पीनेस का रीज़न मान लेते हैं कि अनलेस हमने कुछ अचीव किया है, अनलेस हम कहीं पहुंच गए हैं, तब तक हम हैप्पी नहीं होंगे। एंड दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग वे टू गो अबाउट इट, क्योंकि लाइफ में बड़े मोमेंट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, जैसा हमने पहले भी कई बार बात की है। सो यू शुड ट्राई एंड फाइंड हैप्पीनेस इन योर जर्नी। एंड ऑल्सो आप लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं जो आपको हैप्पीनेस दे सकती है। आप लॉन्ग ड्राइव्स पे जा सकते हैं, आप बारिश में भीग सकते हैं, आप अपना बेड बना सकते हैं ताकि जब शाम को आप सोने आए वापस तो आपको बना हुआ बिस्तर मिले और आपको हैप्पी लगे। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें बहुत इनसिग्निफिकेंट एफर्ट्स लगते हैं, बट बहुत छोटी सी हैप्पीनेस दे जाते हैं जो आपके चेहरे पे एक स्माइल लेके आ जाती है। एंड अगर हम टेक्निक्स की बात करें तो एक सिंपल टेक्निक जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ इज़ कि हाउ वुड अ हैप्पी पर्सन बिहेव। अगर कोई पर्सन ऑलरेडी खुश है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी अबाउट लाइफ और उसको हर चीज़ में खुशी मिलती है, तो वो कैसे बिहेव करता है। जब आप ये सोचेंगे तो यू विल बी एबल टू इमेजिन कि अच्छा, मैं अगर इतना खुश हूँ तो मैं कितना स्माइल करता, कितने लोगों को हेलो बोलता, कितने लोगों से मिलता, किस तरह से हर काम करता, कितनी बार अपनी लाइफ को थैंक यू बोलता कि उसने मुझे इतनी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मुझे मिली है, एंड सो ऑन। तो इससे आपको पता पड़ता है कि अगर आप सिर्फ इमेजिन करें कि आप फ्यूचर में अगर हैप्पी होंगे तो आप कैसे बिहेव करेंगे, और वो बिहेवियर आप अभी अपनी लाइफ में ले आएँ, तो यू विल सी कि यू आर लिविंग अ मोर हैप्पी लाइफ देन यू थॉट यू वर। सो बेसिकली आप रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं अपनी पूरी हैप्पीनेस की प्रोसेस को। राइट। सो आप इमेजिन करते हैं कि आप एक बहुत ही हैप्पी पर्सन हैं और उस हैप्पी पर्सन बनने के लिए आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें होती हैं वो आप लिस्ट डाउन करते हैं, एंड नाउ यू ट्राई टू लिव दोज हैप्पी थिंग्स वाली चीज़ें ताकि आप वो हैप्पी पर्सन बन सकें। ये एक बड़ी अच्छी तरीका है लाइफ में किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। सो जिस तरह से आप इस रिवर्स इंजीनियरिंग को हैप्पीनेस के लिए लगाते हैं, आप इसको सक्सेस के लिए, करियर चॉइसेस के लिए, अच्छे मैरिड पर्सन के लिए हर जगह लगा सकते हैं और ये हर बार वर्क करती है। जस्ट एज एन एग्जाम्पल इसी का, मैं जब खुश होता हूँ तो मैं गाना गाता हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है कि गाने गाना और रैंडमली कुछ भी गाने बनाना ऑन द स्पॉट। और मैंने देखा है कि मैं तभी करता हूँ जब मैं खुश होता हूँ। जब मैंने ये नोटिस किया कि मैं बार बार कर रहा हूँ, तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने स्टार्ट किया कि जब भी मुझे लो फील होगा तब मैं गाना गाऊंगा। अब होता क्या है, द माइंड डज नॉट नो द ऑर्डर ऑफ थिंग्स। उसको नहीं पता कि खुशी पहले आती है फिर गाना आता है, या गाना पहले आती है और फिर खुशी आती है। उसको पता है कि ये दोनों चीज़ें साथ में होती है। सो अगर मैं खुश हूँ तो ऑब्वियसली आई एम सिंगिंग एंड एवरीबॉडी कैन सी दैट आई एम हैप्पी। अगर मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ तो आई स्टार्ट सिंगिंग एंड ऑटोमेटिकली मेरा मूड जो होता है वो चेंज हो जाता है। काफ़ी अच्छी टिप और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से सागर आपने उस पॉइंट को एक्सप्लेन किया। यहाँ से आगे मैं मनी और हैप्पीनेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। हम जनरली देखते हैं कि लोगों को लगता है ज़्यादा पैसा आने से हैप्पीनेस आती है, बट हम सबको ये भी पता है कि एक सर्टन थ्रेशोल्ड पहुँचने के बाद मनी अपनी पावर लूज़ कर देता है हैप्पीनेस देने के लिए। बट हम सभी उस थ्रेशोल्ड से भी काफ़ी नीचे हैं, तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है ये बात करना कि कैसे आप मनी को यूज़ कर सकते हैं आपको मोर हैप्पी बनाने के लिए। मुझे लगता है इसमें सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखने की वो ये है कि मनी, अल्कोहल और पावर एक्सैजरेट कर देती है आपकी इनर बीइंग को। सो इफ़ यू आर अ मीन पर्सन और इफ़ यू आर अ जर्क और आप अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं तो आप ज़्यादा मीन पर्सन हो जाते हैं। सिमिलरली मनी के साथ भी होता है। अगर आप एक अनग्रेटफुल सैड पर्सन है तो जब आपके पास ज़्यादा मनी आ जाएगी तो इट डज नॉट मीन कि आप हैप्पी हो जाएंगे। यू वुड स्टिल बी अनग्रेटफुल एंड अनहैप्पी। सो प्राइमरी स्टैंडिंग पॉइंट यही होना चाहिए कि आपको हैप्पी होना पड़ेगा जितनी मनी आपके पास है, एंड उस पॉइंट से आगे आप हैप्पीनेस इनवाइट कर सकते हैं मनी के थ्रू। पर जब तक जो करंट लेवल ऑफ मनी है या जो करंट लेवल ऑफ रिसोर्सेज है
आपको हैप्पीनेस नहीं देते हैं, तो नो मैटर आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, आप हैप्पी नहीं हो पाएंगे। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है बहुत अमीर लोगों की ज़िंदगी में, जो बहुत ही बुरे स्टेट में रह रहे हैं। उनके पास पैसा बहुत है बट स्टिल दे आर अनहैप्पी। हम लोगों के पर्सनल फैमिलीज़ में भी आप लोग देखेंगे जो क्रिप करते रहते हैं, पूरे टाइम दुखी रहते हैं, और हम सोचते रहते हैं यार इनके पास सब कुछ तो है, इनके पास अच्छी फैमिली है, इतना पैसा है, फिर भी ये पैसा पैसा करते रहते हैं, फिर भी ये दुखी रहते हैं। सो वी सी एग्जाम्पल्स ऑल अराउंड अस। तो बड़ा ज़रूरी है बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव, सो दैट मनी आपको जैसे बढ़े तो हैप्पीनेस दे पाए। एंड देन यू कैन यूज मनी टू बाय हैप्पीनेस एज वेल। आप जिस भी लेवल ऑफ मनी पर हैं, इट डज नॉट मैटर कि आप कितना पर मंथ कमाते हैं या कितने पैसे आपके पास हैं, आप उसमें से कुछ निकाल के अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। यूजुअली इसका मतलब हमने देखा है कि होता है मॉल में जाओ और खूब सारे कपड़े खरीद लो, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। यू कैन यूज मनी टू बाय थिंग्स दैट यू एक्चुअली केयर अबाउट, दैट यू एक्चुअली लव। उससे आपको एक खुशी मिलेगी जो आपको जनरली नहीं मिलती लाइफ में। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, मुझे बहुत मन था कि मेरे पास एक अच्छा पियानो होना चाहिए, तो मैंने थोड़े पैसे जमा करके वो पियानो लिया। नाउ इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट मुझे पता है कि देयर वाज अ पॉइंट इन माय लाइफ कि मैं इतना अनहैप्पी था कि मैं पैसा उस पर खर्च ही नहीं करता, ये सोच के कि ये क्या फालतू खर्चा है। बट नाउ आई नो कि इफ़ आई स्पेंड दैट अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर सेविंग इट, और वो इंस्ट्रूमेंट अगर मैं खरीदता हूँ, तो दैट स्टफ गिव्स मी हैप्पीनेस ऑन इट्स ओन। और इस तरह से यू कैन परचेज मोर थिंग्स दैट यू एक्चुअली लाइक। इसका एक और एग्जाम्पल है जो चर्चिल ने मुझे एक्चुअली गिफ्ट किया था, एंड दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मर टॉय जो मैं अपनी ऑफिस के डेस्क पे रखता हूँ। नाउ उस टॉय की कीमत शायद 1000-2000 रुपए से ज़्यादा नहीं होगी, पर क्योंकि मुझे वो मूवी सीरीज़ बहुत पसंद है, तो एक थिंग, एक मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट भी मुझे खुशी देता है, बिकॉज इट मेक्स मी थिंक अबाउट थिंग्स दैट आई लव अबाउट द मूवी, अबाउट द फ्रेंचाइज एंड सो ऑन। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ों से आपको खुशी नहीं मिल सकती या पैसों से आपको खुशी नहीं मिल सकती। यू हैव टू नो कि आपको जो भी पैसे आपके पास है वो खर्च किस चीज़ पे करने हैं, आपको एक्चुअली पसंद क्या है लाइफ में। ऑल्सो अगर आप मनी से हैप्पीनेस डिराइव करना चाहते हैं, तो देर आर सम स्टडीज़ जिन्होंने ये फाइंड आउट किया है कि अगर आप बहुत रिसर्च करके कुछ बाय करते हैं, तो चांसेस हैं कि आप उसमें इतनी खुशी डिराइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत रिसर्च करी, आपने कुछ बाय किया, फिर देन यू रियलाइज कि इससे कम कीमत में भी ऑब्जेक्ट मिल सकता था, या सेम कीमत में इससे बेटर ऑब्जेक्ट मिल सकता था। तो अगर आप मनी से हैप्पीनेस डिराइव करना चाहते हैं, सो यू हैव टू बी अ सेटिस्फायर। बेसिकली आप कोई चीज़ तब खरीदेंगे जब आपको वो पसंद आ गई है, ज़्यादा बिना सिर पैर देखे। थोड़ी रिसर्च हर चीज़ में ज़रूरी होती है, बट ऐसे लोग जो ज़्यादा रिसर्च करते हैं और देखते ही जाते हैं मल्टीपल शॉप्स पे, वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे डिस्पाइट उन्होंने वो ऑब्जेक्ट ले लिया है, क्योंकि कोई ना कोई बेटर डील, कोई ना कोई बेटर वर्जन उसका अवेलेबल हमेशा होगा। फॉर इंस्टेंस आप एक आईफोन खरीदते हैं, 6 महीने बाद नया आईफोन आ जाएगा। अगर आप उस तरह के पर्सन है जो बहुत कंपेयर करता है, तो 6 महीने बाद उसके पास दुखी होने का एक कारण ऑलरेडी है कि मेरे से बेटर आईफोन किसी और के पास आ गया है। बट अगर आप एक सेटिस्फाइड काइंड ऑफ पर्सन है, जिसको लगता है कि ओके मुझे आईफोन पसंद है या मुझे ये फ़ोन पसंद है और मैं इसको ले रहा हूँ, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि इससे बेटर क्या है, इससे कम कीमत में क्या अवेलेबल है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनी आपको हैप्पीनेस दे, सो बी अ सेटिस्फायर, बाय दोज थिंग्स जिस पे आपका दिल आ गया है, और जब आप बाय कर लें तो उसके आगे पीछे की चीज़ें ना देखें। इसके लिए तो मैं एक सिंपल ट्रिक यूज़ करता हूँ कि एक बार जब मैंने कोई चीज़ खरीद ली है, मैं फिर से उसकी प्राइस चेक करने कभी नहीं जाता। क्योंकि मैंने देखा है आप जब भी ये करते हो तो आपको बेटर डील मिले या ना मिले, पर आपको एक अजीब सा दुःख होता है कि अरे यार इस प्राइस पे भी मिल सकता था, अपन ने इस प्राइस पे क्यों खरीदा? तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक यू कैन यूज़ कि आपने जब खरीद लिया है उसके बाद रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल द रिसर्च कम्स बिफोर यू बाय समथिंग। एक और तरीका जिससे आप मनी यूज़ कर सकते हैं इज़ टू बाय एक्सपीरियंसेस। तो चीज़ों में डेफ़िनेटली वैल्यू होती है, पर आप लाइफ़ में क्या-क्या कर पाते हैं, क्या-क्या एक्सपीरियंस कर पाते हैं, उससे आपको ज़्यादा खुशी होगी। तो अगर आपके आस-पास ऐसे इवेंट्स, ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें आप कुछ पैसे खर्च करके, जैसे कि हम ट्रैवल में करते हैं, जैसे हम कॉन्सर्ट्स में करते हैं या फिर किसी प्ले में या मूवी में करते हैं, तो इन सब को अगर आप एक्सपीरियंस की कैटेगरी में रखें एंड यू लुक फॉर एक्सपीरियंसेस दैट यू लाइक एंड स्पेंड मनी ऑन दैट, तो आपको मनी से और ज़्यादा खुशी होगी स्पेंड करने से। ऑल्सो मेक श्योर कि आप यूज़र हैं ना कि कीपर। मुझ में एक बड़ी दिक्कत है कि मैं चीज़ें खरीद लेता हूँ और उन्हें बाद के लिए बचा के रख लेता हूँ। इसमें चांसेस कि मैं उन ऑब्जेक्ट्स को कभी यूज़ ही ना कर पाऊँ बहुत बढ़ जाते हैं। आपने कोई शर्ट खरीदा और उसको राइट ओकेजन के लिए बचा के रख लिया है, पर जब तक राइट ओकेजन आया वो शर्ट थोड़ा सा पुराना हो गया पड़े पड़े ही, या आप उस शर्ट के बारे में भूल गए और आपने 2 साल बाद उसको निकाला और उसकी शाइन ख़त्म हो गई। इसके चांसेस बहुत हाई रहते हैं, और मैं इस चीज़ से बहुत सफ़र करता हूँ। मैं चीज़ें लेता हूँ और उन्हें होल्ड करके रख लेता हूँ फ्यूचर के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मनी आपकी आपको हैप्पीनेस दे,
तो बी अ यूज़र। आप अगर कोई चीज़ खरीदते हैं उसे तभी खरीदें जब आप उसको इमीडिएटली यूज़ करने वाले हैं, और ऐसा करने से आपको मनी हैप्पीनेस दे पाएगी, रेदर देन आप सिर्फ उसे खर्च नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली ये एटीट्यूड आता भी इसलिए बिकॉज वी बीन ब्रॉट अप कि स्पेशल ओकेजन्स पे ही नई चीज़ें खरीदी जाती है और उनको स्पेशल ओकेजन्स पे ही यूज़ पहली बार किया जाता है एंड कभी कभी उनको बाहर निकाला जाता है। सो वो आदत आपकी जाती नहीं है। बट नाउ द मार्केट हैज़ चेंज। आप बहुत फ्रीक्वेंटली परचेज करते हैं, आप डिस्काउंट्स देखते हैं, ऑफर्स देखते हैं, और जब भी आपको मौका मिलता है यू आर एबल टू परचेज स्पेशली क्लोथ्स। इसके लिए मैं जो सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ वो ये है कि मैं जैसे ही घर पहुँचता हूँ मैं उसका टैग्स काट देता हूँ। एक बार टैग्स कट जाते हैं और वो मेरे नॉर्मल यूसेज के कपड़ों के साथ कोई चीज़ रखा जाती है तो मैंने देखा है कि मैं यूज़ उसको कर ही लूँगा। तो ये एक सिंपल तरीका है कि यू टेक इट आउट फ्रॉम द शॉपिंग बैग, कट ऑल द टैग्स या वट एवर, थ्रो द बिल्स अवे, क्योंकि आजकल वैसे भी हर चीज़ के डिजिटल बिल्स मिल ही जाते हैं। अगर आप रिटर्न करने जाएंगे भी तो भी आपको बिल प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ये स्टेप्स, ये रिचुअल अगर आप बना लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो चीज़ आप खरीदेंगे उसको यूज़ करेंगे और यूज़ करने में खुशी मिलती है। इसके अलावा रिलेशनशिप्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हैप्पीनेस में। अगर आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए तो सराउंड योरसेल्फ विद पीपल जिनसे आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं। ये आपका स्पाउस हो सकता है, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं। आपके पास जितने अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे, आपकी लाइफ में उतनी हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। आप उन रिलेशनशिप्स से हैप्पीनेस शेयर कर सकते हैं, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, और आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आपको कोई अच्छी खबर मिलती है, कोई बड़ा ओकेजन या अचीवमेंट होता है, आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है अपने सबसे क्लोजेस्ट पर्सन को फ़ोन लगा के उसे वो बात बताना, क्योंकि हैप्पीनेस शेयर करने से बढ़ती है। पर आप वो चीज़ तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास क्लोज रिलेशनशिप्स हैं या लोगों से आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं। सो ट्राई एंड कल्टिवेट गुड रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ। जितने अच्छे आपके रिलेशंस होंगे उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस आपको अपनी लाइफ में मिलेगी। हमने रिलेशनशिप्स पे और डिटेल में बात करी थी हमारे एपिसोड नंबर 26 में, वेयर वी टॉक अबाउट कीपिंग रिलेशनशिप्स। सो इफ़ यू वांट यू कैन रिफर बैक टू दैट एपिसोड एज वेल। पर यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि आपके आसपास वही चीज़ें होनी चाहिए जो आपको खुशी देती हैं, एंड सिमिलरली आपके आसपास वही लोग होने चाहिए जो आपको खुशी देते हैं। तो जब आप अपने कमरे में घर पे जाते हैं तो आपको बेड पे वो बेडशीट्स दिखनी चाहिए जो आपको पसंद है, वो चादर दिखनी चाहिए जो आपको ओढ़ना पसंद है। उसके अलावा आपके स्टडी टेबल पे वो चीज़ें होनी चाहिए, वो बुक्स होनी चाहिए जो आपको पसंद है। और सिमिलरली आपकी लाइफ में वैसे लोग होने चाहिए जो आपको पसंद आते हैं या जिनसे आप बात करना पसंद करते हैं। वो भले आपके दोस्त हैं, वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके सिबलिंग्स हैं, इट डज़ नॉट मैटर हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर, एज लॉन्ग एज यू नो कि हाँ, ये जो मेरा कुनबा है, ये जो मेरा सर्कल है, ये जो मेरा सपोजिटली नेटवर्क है, वो ऐसा है जिनमें मैं जाके खुश होता हूँ। क्योंकि अगली बार जब आप खुश होंगे तो द इमीडिएट रिएक्शन यू विल हैव कि यार किसी को बताना है, किसी को बताना है। और हम ये किसी को बताना अक्सर फेसबुक पे या हमारे स्टेटस पे करते हैं। बट किसी को पर्सनली अगर आप ये बात बता सकते हो, भले वो कितना ही छोटा अचीवमेंट हो, भले ही कितना बड़ा आपका लाइफ का इवेंट हो, तो उससे ज़्यादा खुशी आपको लाइफ में कभी किसी चीज़ से नहीं मिलेगी। दैट यू हैव समवन यू कैन शेयर योर हैप्पीनेस विद। इसमें एक फाइनल टिप जो मैं देना चाहता हूँ वो है अपनी एनर्जी इंक्रीज़ करना। जितनी ज़्यादा एनर्जी आप में होगी, आप हैप्पीनेस उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, आप उतना हैप्पी फील करेंगे। ये एनर्जी आप किसी भी तरीके से ला सकते हैं। आप वर्कआउट कर सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स प्ले कर सकते हैं, आप ज़्यादा बेटर सो सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी तरीका यूज़ करके अपनी करंट एनर्जी लेवल को बढ़ाइए, और जैसे ही आप अपना करंट एनर्जी लेवल बढ़ाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। हम लोग लाइफ में अकस्टम हो जाते हैं एक सर्टन वे ऑफ लिविंग में। हमको लगता है कि यही तरीका है जीने का और हमें ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा की, हम इसी में खुश हैं। बट आपको नेक्स्ट लेवल पता ही नहीं है। तो आप बहुत से लोग अपने आसपास देखेंगे जो 4 घंटे सोते हैं और 5 घंटे सोते हैं और बोलते हैं मेरी एनर्जी तो बहुत अच्छी है और मैं लाइफ में हैप्पी भी हूँ। बट अगर वही इंसान प्रॉपर स्लीप जितनी उसको रिक्वायर्ड है, भले वो 7.5 घंटे की हो या 9 घंटे की हो, लेने लग जाता है, और फिर वो अपनी हैप्पीनेस या अपनी एनर्जी को ट्रैक करता है, तो वो देखेगा एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अंतर आ गया है। क्योंकि हमें बेटर पता ही नहीं है इसलिए हमें लगता है कि यही सबसे अच्छा है। बट जब तक आप एक बेटर को ट्राई नहीं देंगे या जब तक आप एक नए रूटीन को और नए रिचुअल को ट्राई नहीं देंगे, आपको पता नहीं है कि आप क्या मिस कर रहे हैं। एंड आई थिंक लाइफ शुड बी अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई मैप है या ब्लूप्रिंट है जिसके बेसिस पे हम लाइफ जी रहे हैं, तो फिर वो लाइफ हमें ऑटोमेटिकली बोरिंग मिलेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें कुछ नयापन नहीं है। जबकि इफ़ यू आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट, ट्राई न्यू थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं या ऐसा हमें लगता है कि हमने कहीं पढ़ा और आपको फीलिंग है कि यार ये करके देखते हैं, पता नहीं कैसा होता होगा, तो कोई चीज़ ट्राई करने पे आप समझेंगे कि वो चीज़ आपको खुशी दे पा रही है या नहीं दे पा रही है।
एंड इसके अलावा यू हैव टू कल्टिवेट एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको पूरी फीलिंग से कीजिए, वेदर इट्स वर्किंग आउट, वेदर इट्स मेडिटेशन, वेदर इट्स ईटिंग समथिंग। आपको एक एंथुजियाज्म लाना पड़ेगा अपने अंदर से कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ। सो इट इज़ बेसिकली चूजिंग कॉन्शियसली एंड डूइंग इट कॉन्शियसली। मुझे याद आता है कि फ्रेंड्स का एक एपिसोड था, उसमें फीबी का एक बॉयफ्रेंड था एंड वो बॉयफ्रेंड हर चीज़ के लिए कुछ ज़्यादा ही खुश था। तो ही वुड नोटिस एवरीथिंग एंड पॉइंट आउट कि ये कितना ऑसम है, ये कितना ऑसम है और वो कितना ऑसम है, फीबी कितनी ऑसम है, उसके फ्रेंड्स कितने ऑसम है, ये टेबल कितनी ऑसम है, ये खाना कितना ऑसम है। नाउ उस एपिसोड में ऑफ कोर्स इट्स अ कैरिकेचर, इट्स अ कार्टूनिश कैरेक्टर, तो वो बहुत ओवर डू करता है इस चीज़ को। बट देयर इज़ नो रीज़न कि वो आप सेम एटीट्यूड अपनी लाइफ में इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो आप जो भी कर रहे हैं अपने आसपास, आप जो भी रोज़ करते हैं, उसमें एक एंथुसियाज्म लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको खुशी मिलती रहे कॉन्स्टेंटली, नॉर्मल चीज़ करने में भी। और इसके साथ ही मेक सम टाइम फॉर क्वाइट। लाइफ में साइलेंस का बड़ा इंपॉर्टेंस है, और अगर आप चाहते हैं कि आप हैप्पीनेस नोटिस करें तो आपको कुछ देर शांत बैठने की आदत डालनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि वो शांत आप पार्क में जाके ही बैठें, बट आप अपने बेड पे 5 मिनट या 10 मिनट शांति से बैठ सकते हैं या लेट सकते हैं और रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हैं अपनी लाइफ पे। ये जो शांत वाला फेज़ है आपको एक मौका देता है देखने का कि आपके आसपास चल क्या रहा है। और जब आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं। अगर वो यही एक्सरसाइज आप मॉर्निंग में करते हैं तो आप नोटिस कर पाएंगे कि मॉर्निंग कितनी ब्यूटीफुल है। अगर ये एक्सरसाइज आप रात में करते हैं तो आप अपने दिन भर में चीज़ें देख पाएंगे कि जो जो अच्छी हुई हैं। सो मेक सम टाइम फॉर क्वाइट, और उस टाइम में रिफ्लेक्ट बैक कीजिए अपनी लाइफ के ऊपर, एंड यू वुड फाइंड मोमेंट्स टू बी हैप्पी। तो अभी तक हमने बहुत सारी हैप्पीनेस के बारे में बात करी, हमने टेक्निक शेयर करी, हमने शेयर किया कि कैसे आप फिलॉसफी ऑफ हैप्पीनेस समझ सकते हैं और उससे अपनी हैप्पीनेस बढ़ा सकते हैं एंड सो ऑन। बट हम सबकी लाइफ में कभी-कभी ये पॉइंट आएगा ही जब हम एकदम ही डाउन एंड डिप्रेस फील करते हैं। हमें अच्छा फील नहीं होता, सब कुछ ठीक हो रहा होता है तो भी हमें बोर्ड लगता है या ऐसा लगता है कि सब कुछ मीनिंगलेस है एंड सो ऑन। तो हम जब इतना डाउन होते हैं तो हमें ज़रूरत होती है कि कोई हमें उठाए, यानी कि देयर हैज़ टू बी समवन हू कैन पिक अस अप। तो इसके लिए यू शुड हैव अ रेडी लिस्ट ऑफ पीपल एंड थिंग्स जो आपको अच्छा फ़ील कराते हैं। हो सकता है वो कुछ सॉन्ग्स हों, जैसे मेरे लिए वो है लकी अली के सॉन्ग्स या यूट्यूब के सॉन्ग्स, या फिर वो लोग हो सकते हैं जैसे मैं कई बार चर्चिल को फ़ोन करता हूँ, या पेरेंट्स या सिबलिंग्स या फ्रेंड्स एंड सो ऑन। तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि जब आपको बहुत डाउन लग रहा है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आपको थोड़ा-सा बेहतर फ़ील हो। एंड ये पिक मी अप लिस्ट होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हर बार कोई एक ही चीज़ आपको अच्छा फ़ील कराए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार मुझे एक चाय पीना बहुत अच्छा फ़ील होता है, कई बार वही चाय से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अगर आपके पास एक लिस्ट है तो आप अलग-अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं अपने आप को थोड़ा बेहतर फ़ील कराने के लिए। अनहैप्पीनेस के स्टेट से हैप्पीनेस के स्टेट में आने के लिए मेरे पास एक सिंपल आंसर है, वो है मूवमेंट। मूवमेंट छोटे फॉर्म में तब हो सकता है जब आप जनरली डे के बारे में खुश नहीं हैं, तो आप रन पे चले जाइए, आप एक्सरसाइज कर लीजिए, आप कोई स्पोर्ट्स प्ले कर लीजिए। जब आप लाइफ के बड़े इवेंट्स के बारे में बात करते हैं तो मूवमेंट का मतलब हो जाता है कि उस इवेंट से बाहर निकलना। सो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं है तो तब मूवमेंट का मतलब होगा कि आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएं या बाहर मूव कर जाएं। अगर आप अपने प्रेजेंट जॉब में हैप्पी नहीं है तो उसका मूवमेंट होगा कि आप जॉब चेंज कर लें या नया करियर स्विच मार लें। सो मूवमेंट इज द आंसर टू मूव फ्रॉम एनी अनहैप्पी स्टेट टू अ हैप्पी स्टेट। और अगर ये बड़ी चीज़ में मूवमेंट है तो दिस विल बी अ प्रोसेस, और इस प्रोसेस के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। वो कॉन्फिडेंस आप में तभी आएगा जब आप उसके पहले से ही कुछ छोटी-छोटी खुशियों पे अपनी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आपने लाइफ में कुछ नहीं किया, कोई चीज़ अपने लिए नहीं करी एंड सडनली यू वांट टू टेक अ बिग स्टेप ऑफ चेंजिंग योर कंपनी या चेंजिंग योर रिलेशनशिप एंड सो ऑन। आपको पहले खुद के लिए कुछ छोटी-छोटी चीज़ करनी पड़ेगी ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए कि जब आप कुछ करते हैं तो उससे रिजल्ट आता है, आपको हैप्पीनेस मिलती है। एंड दैट विल देन ड्राइव यू टू मेक बिगर चेंजेस इन योर लाइफ। आई होप हमारे इस एपिसोड के टिप्स और टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगे एक हैप्पियर माइंडसेट लेके आने में, और आप अपनी लाइफ में ज़्यादा हैप्पी हो पाएंगे। With that, we move to the next section of our podcast, and that is exercise of the week. इस हफ्ते की एक्सरसाइज के लिए हम चाहते हैं कि आप लोगों को खुश करें। हमने देखा है कि हैप्पीनेस बढ़ती है जब आप दूसरों को हैप्पी करते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को जार ऑफ हैप्पीनेस गिफ्ट करें। इसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, सिंपली एक ग्लास का बड़ा जार लेके आइए जिस पे लिखिए जार ऑफ ऑसम या जार ऑफ हैप्पीनेस, और साथ में कुछ 365 या 100 चिट्स बनाइए
और ये ऐसे पर्सन को गिफ्ट कीजिए जिसके बारे में आप केयर करते हैं। उनसे बोलिए कि जब भी वो रात में सोने जाए तो एक चिट लें और उस दिन में जो भी अच्छा हुआ है वो लिख के उस जार में डाल दें। वो अच्छा कुछ भी हो सकता है, एक अच्छी लाफ्टर, एक अच्छी चाय, कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए वो बहुत ग्रेटफुल है, कोई अच्छा इवेंट या कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट, और उन्हें वो सिर्फ लिख के उस जार में डालते जाना है। वो धीरे धीरे देखेंगे कि उनकी लाइफ में बहुत अच्छी इवेंट्स हो रहे हैं और वो उनको हैप्पी करेगा, एंड इन टर्न दे वुड बी ग्रेटफुल टू यू, जो कि आपको हैप्पीनेस देगा कि आप उनकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस लेके आ पाए। ये एक्सरसाइज सिर्फ इस चीज़ पे काउंट करती है कि अगर आप किसी और को उनकी हैप्पीनेस डिस्कवर करने में हेल्प कर सकते हैं, तो उससे बेहतर खुशी आप किसी और को नहीं दे सकते। और जब वो आपको कभी थैंक यू बोलने आएंगे, भले ही वो पहली 10 चिट्स के बाद हो या 50 या 100 चिट्स के बाद, तब उस थैंक यू से आपको इतनी खुशी मिलेगी जो और किसी भी चीज़ से शायद आपको कभी मिली नहीं होगी। इसमें एक बहुत ही ज़रूरी बात है, जब आप ये जार ऑफ ऑसम या जार ऑफ हैप्पीनेस किसी को गिफ्ट करते हैं, सो यू हैव टू गिव देम ऑप्शंस कि वो इस चिट्स में लिख के आ सकते हैं। जिस पर्सन के पास कोई कंटेक्स्ट नहीं है, वो बड़ा ब्लैंक हो जाता है कि इसमें क्या जाना चाहिए या क्या नहीं जाना चाहिए, तो आप उनको एक रेडी लिस्ट दे सकते हैं कि वो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, और इसमें वो सब कुछ लिख सकते हैं। एनीथिंग जिसके लिए वो ग्रेटफुल है, या एनीथिंग जिसने उनके चेहरे पे स्माइल लाई थी या उनको हैप्पीनेस दिया था। सो वो कुछ भी हो सकता है, एक कॉफ़ी, एक अच्छी वॉक, एक बड़ा अचीवमेंट, एक प्रमोशन, या एक अच्छी इवनिंग या लॉन्ग ड्राइव, एनीथिंग जो उन्हें अच्छी लगी हो। With that, we come to an end of this episode of the Good Talk podcast. If you have any feedback, comments या suggestion जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, या अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो simply write to us at contact@thegoodtalk.in. ये पॉडकास्ट फ्रेंड्स और फैमिली या किसी भी पर्सन से शेयर करने के लिए जस्ट गिव देम द लिंक thegoodtalk.in, और वो अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म या ब्राउजर में इस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। We are your host. I am Sagar. और मैं हूँ चर्चिल। Saying bye bye. बाय बाय।